स्वागत है आपका। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारा शब्द विचार का चैप्टर जो कि थर्ड चैप्टर है हमारा। शब्द क्या होता है, हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था भाषा क्या होती है। हम अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार सुनकर खुद ग्रहण करते हैं। ये भाषा होती है। भाषा किससे बनती है? वाक्य से बनती है, ठीक है। और वाक्य किससे बनते हैं? शब्द से बनते हैं। और शब्द किससे बनेंगे? वर्णों के मेल से। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। अब वर्ण क्या होते हैं? जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ क्या निकलती हैं? जैसे क, ख, ग, च, प, आ, ये सारी क्या है? हमारी ध्वनियाँ हैं जो हमारे मुख से निकल रही हैं। इन मुख से निकली हुई ध्वनियों को जब हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। मुख से निकली हुई ध्वनियों को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। वर्ण क्या होते हैं? जिनके खंड नहीं हो सकते। जैसे क के कोई भी खंड नहीं होंगे, ठीक है। ख, इसका कोई भी खंड नहीं होगा। तो वर्णों का खंड जो करते हैं तो क्या होता है? वर्णों के जो मुख से निकलती हैं ध्वनियाँ, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है? शब्द का। जो हमारे वर्ण हैं जैसे क, म, ल, अब ये मुख से निकली हुई ध्वनियाँ है क, म, ल। इन वर्णों का हम मेल कर देंगे आपस में, देखो तो क्या बन जाएगा? क, म, ल। क्या वर्ण शब्द बन गया? ये कमल। तो वर्णों के सार्थक मेल से किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। तो ये क्या बन गया? शब्द। क्या बन गया? ये शब्द। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। जो वर्ण बोले जाते हैं क, ख, ग, ये हमारी लिपि है। देवनागरी लिपि के अंतर्गत हमारे ये वर्ण आते हैं। क, ख, ग, घ, क से लेके ह तक सारी ध्वनियाँ, ये सारी क्या हैं? ध्वनियाँ हैं। और हमारी हिंदी देवनागरी लिपि के अंदर यही है, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक मेल से किसका निर्माण होता है? शब्द का, ठीक है। और वाक्य का निर्माण किससे होता है? शब्दों से होता है। जब हम शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, अब ये देखो, ये शब्द जो होता है ना, ये स्वतंत्र होता है। जैसे है पुस्तक, कमल, राधा, ये सारे क्या हैं? शब्द है। क्या है? ये शब्द है। ये वाक्य के बाहर रहते हैं। शब्द की मेन बात क्या है? ये वाक्य के बाहर रहते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं। और जब यही शब्द वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाते हैं, यही शब्द वाक्य के अंदर प्रयुक्त हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। वाक्य के अंदर प्रयुक्त होने के बाद शब्द क्या बनते हैं? पद कहलाते हैं। जब शब्द को वाक्य के अंदर प्रयुक्त किया जाता है ना, तो ये फिर शब्द नहीं कहलाते, क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक यही है, शब्द क्या होते हैं। शब्द हमने देखा वर्णों के सार्थक मेल से, वर्णों के जब हम इकट्ठा करते हैं उनके मेल से किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 1। हाँ, तो शब्द विचार क्या हुआ? वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। अब हम इस शब्द विचार के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो पढ़ेंगे हम शब्दों के भेद, ठीक है। शब्दों के भेद कितने होते हैं? शब्दों का भेद 4 प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाता है। 4 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 होता है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर। ये आधार पर। उसके बाद होता है हमारा प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये हमारे भेद हैं शब्दों के, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। रचना के आधार पर, नंबर 1 रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो रचना के आधार पर हमारे शब्द के भेद हैं 3। रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3। कौन से हैं? नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़,
ठीक है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ क्या होते हैं ये हम आज के टॉपिक में रचना के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो हम कर रहे हैं। तो जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं इनके जब हम खंड करते हैं ना तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? इनके खंड करने पर इनके व्यक्ति, स्थान, वस्तु के लिए ये प्रयोग होते हैं। रूढ़ शब्द किसके लिए प्रयोग होते हैं? रूढ़ शब्द प्रयोग होते हैं किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए और स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। जब हम इनके खंड करेंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? सामान्य ही शब्द होते हैं। किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, वस्तु का, स्थान का, इनके खंड होता है टुकड़े, इनके टुकड़े करेंगे तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होता, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे देखो रूढ़ शब्द में हम लिख रहे हैं कमल, कमल लिख रहे हैं, इसके हम खंड करेंगे तो ये देखो क्या बनेगा? क प्लस में अ। ठीक है। म के खंड करेंगे म प्लस में अ, ल के बनेंगे ल प्लस में अ। तो अब इनका खंड अलग अलग करे पर कोई भी अर्थ नहीं रहा, तो कोई अर्थ नहीं रहा तो क्या बन गया? ये रूढ़ शब्द। ठीक है। रूढ़ शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। यौगिक देखो, यौगिक क्या होता है? देखो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है योग। योग क्या होता है? प्लस दो शब्दों के योग से, तो यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से यह बना होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो या दो से अधिक शब्द कौन से होते हैं? देखो जैसे यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है। अब दो शब्द होंगे जैसे देव प्लस अल्य, ये दो शब्द हैं, इनके योग क्या बना? देवालय। तो देवालय क्या है? ये इनका अलग अलग अर्थ है। देव का मतलब देवता, अल्य मीन स्थान, तो देवालय देवता का स्थान, दो शब्दों के योग से बनते हैं, ये यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है। जैसे विद्यालय, विद्या, विद्या यानी कि पढ़ना, विद्या पढ़ाई। ठीक है। और फिर इनका अल्य का मीन्स क्या होता है? स्थान, विद्या ग्रहण करने का स्थान विद्यालय। पुस्तकालय, पुस्तक रखने का स्थान पुस्तकालय। ठीक है। तो ये यौगिक शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, उनके मेल से बनते हैं और इनके जब हम खंड करते हैं, देखो इनको जब हमने अलग अलग किया तो इनका अर्थ निकलता है, कोई ना कोई अर्थ निकलता है। जैसे पुस्तकालय में पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक रखने का स्थान। ठीक है। पुस्तक, आलय मीन्स स्थान, पुस्तक रखने का स्थान, ये बना पुस्तकालय। तो ये हमारा यौगिक शब्द हुआ। फिर हम कर रहे हैं योग रूढ़ शब्द। नंबर 3 पे क्या है? योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द हमारा क्या होता है? योग रूढ़ शब्द यानी कि विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी दो शब्दों के मेल से बने होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। जैसे है पंकज, पंख प्लस में ज, ये दो शब्द है इसके अंदर। देखो बेटे, पंख प्लस में ज, पंख, पंख मीन्स होता है कीचड़, ज मीन्स होता है जन्म, तो कीचड़ में जन्म। तो इसकी डेफिनेशन से ही देखो आपको क्लियर हो गया, कीचड़ में जन्म। तो कीचड़ में कौन जन्म होता है? किसका जन्म होता है? कमल के फूल का। तो कमल, पंकज, कीचड़ में जन्मा, विशेष अर्थ निकला। तो योग रूढ़ क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, लेकिन इनका विशेष अर्थ स्टार्ट। पंकज, पंकज में क्या निकला था हमारा? पंख प्लस में ज, कीचड़ में जन्मा, कमल का फूल, विशेष अर्थ निकला। देखो जैसे हमारा है दशानन, दश है आनंद, 10 आनंद, यहाँ मीन्स इसका क्या बन रहा है? 10 प्लस में आनंद, जिसके 10 मुख हैं। 10 मुख किसके थे? रावण के थे। तो रावण क्या हो गया? विशेष शब्द के लिए आया दशानन। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने थे, उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता था। और योग रूढ़ में विशेष अर्थ निकल रहा है। इसमें क्या निकल रहा है? विशेष अर्थ निकल रहा है योग रूढ़ के अंदर। इसमें सामान्य अर्थ निकल रहा है, यानी कि विशेष अर्थ निकल रहा है। इसके लिए कोई ना कोई अर्थ निकलेगा और इसका विशेष अर्थ निकलेगा, वो योग रूढ़ कहलाता है। तो ये थे हमारे किसके आधार पर? रचना के आधार पर 3 भेद थे। कौन से थे रचना के आधार पर? रूढ़ शब्द,
जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए, स्थान के लिए प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ इनके खंड करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता, जिनके खंड करने पर कोई अर्थ निकले, जैसे देवालय, पुस्तकालय, ठीक है। और योग रूढ़ में जिनके खंड करने पर विशेष अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? हम योग रूढ़ कहते हैं। तो ये थे हमारे रचना के आधार पर। फिर आज हम और करते हैं, तो अब हम कल करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं ये टॉपिक हम करेंगे अगली वीडियो में। आज रचना के आधार पर जो शब्द के भेद थे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ किया। तो आज हमने इसमें क्या किया, शब्द क्या होते हैं, वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण कौन से होते हैं? जो हमारी ध्वनियाँ होती हैं, जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ होती हैं, वह वर्ण होते हैं। वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। और जो शब्द होते हैं उनके 4 भेद थे, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हम कर चुके हैं, कल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ओके, बाय।